गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर पे हम कंटिन्यूसली रेनफोर्स कंक्रीट पेमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने जो है रिजिड पेमेंट के टॉपिक्स में डिज़ाइन ऑफ ड्वेल बार्स, डिज़ाइन ऑफ ट्रॉय बार्स और जो और टॉपिक्स हैं वो कवर किए। तो इस टॉपिक पे हम स्टार्ट करते हैं। द मेथड कंसिस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एन ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट approximately 0.4 to 0.5% of the cement concrete section at mid depth along the longitudinal direction of the cement concrete pavement। तो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अलोंग हम ये है कंटिन्यूसली रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं और जो उसका ऑप्टिमम परसेंटेज है वो है 0.4 to 0.5% विद डमी कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स एट स्पेसिफाइड इंटरवल्स। और अलोंग द लेंथ हम जो है डमी कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। डमी का मतलब ये है कि जो हम जॉइंट्स बना रहे हैं वो क्या होगा, हाफ डेप्थ तक होगा, फुल डेप्थ तक नहीं होगा। These dummy joints are formed by cutting transverse groups at intervals of 4.5 to 5.0 मीटर। ये जो डमी जॉइंट्स हैं इनको ट्रांसवर्स ग्रुप्स के द्वारा 4.5 टू 5.0 मीटर के इंटरवल पे कट किया जाता है। तो along the length of the pavement ये डमी जॉइंट्स फॉर्म किए जाते हैं और जो इनका इंटरवल है फॉर्मेशन का वो 4.5 टू 5.0 मीटर है, जैसा कि हमने रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स में देखा है। सच दैट श्रिंकेज क्रैक्स आर फॉर्म्ड एट दीज लोकेशंस, ताकि जो है इसी जॉइंट्स पे क्या हो, श्रिंकेज क्रैक्स फॉर्म हो। द रेनफोर्सिंग स्टील इज पेंटेड विद बॉन्ड ब्रेकिंग मीडियम फॉर अ लेंथ ऑफ अबाउट 0.75 मीटर ऑन ईदर साइड ऑफ द जॉइंट। और जो हमारा रेनफोर्समेंट है या रेनफोर्सिंग स्टील है उसको हम इस तरीके से पेंट करते हैं ताकि जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो पाए। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग मीडियम की हेल्प से जो है हम इसको पेंटेड करते हैं फॉर अ लेंथ ऑफ अबाउट 0.75 मीटर ऑन इधर साइड ऑफ द जॉइंट। तो जॉइंट के दोनों साइड पे जो है 0.75 मीटर लेंथ तक जो है रेनफोर्सिंग बार को हम पेंट करते हैं विद द बॉन्ड ब्रेकिंग मीडियम से। तो इसको करने के बाद इसका पर्पज़ ये है कि विच इनेबल्स सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द सीमेंट कंक्रीट पेमेंट स्लैब एट दीज लोकेशंस। ऐसा करने पर जो हमारा एक्सपेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, वो अलाउ होता है, जो इसको एनेबल करता है। ड्यू टू दिस देयर इज़ ऑल्सो अ रिडक्शन इन स्ट्रेस इन स्टील। तो अगर हम इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, उसको पेंट कर दें और 0.75 मीटर तक क्या है दोनों साइड को पेंट करके अगर हम उसको इम्बेड करते हैं तो उससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन क्या होगा पेमेंट स्लैब पे अलाउड होगा और जिसकी वजह से क्या होगा, रिडक्शन होगा स्ट्रेसेस पे इन द स्टील। Therefore, these joints are called the elastic joints and the method is known as continuously reinforced concrete pavements with elastic joints। तो जो joints प्रोवाइड कर रहे हैं वो इलास्टिक joints कहलाते हैं और इस मेथड को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूसली रेनफोर्स्ड कंक्रीट पेमेंट्स विद इलास्टिक जॉइंट्स। ये क्या है, रिजिड पेमेंट के एडवांस टाइप हैं। फर्दर हम डिस्कस करेंगे द कंटिन्यूस स्टील रेनफोर्समेंट हेल्प टू प्रिवेंट वाइडनिंग ऑफ द क्रैक्स एट द जॉइंट्स। जो कंटिन्यूस स्टील रेनफोर्समेंट है वो जॉइंट्स पे जो वाइडनिंग क्रैक्स होते हैं उनको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। The continuous steel reinforcement helps to prevent a widening of the cracks at the joints and thus the load transfer across the contraction joint is affected due to the interlocking between the adjoining slabs. About 25% steel reinforcement is provided in the transverse direction और 25% जो स्टील reinforcement है वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन पे प्रोवाइड किया जाता है। तो अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो अगला टॉपिक है स्टील फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट पेमेंट्स, जिसको हम शॉर्ट में SFRC भी कहते हैं। ये भी रिजिड पेमेंट का टाइप है। स्टील फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट पेमेंट्स। स्टील फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट इज अ कंपोजिट मटेरियल। एक ये कंपोजिट मटेरियल है कंसिस्टिंग ऑफ द सीमेंट कंक्रीट एंड रैंडमली डिस्पर्स्ड स्टील फाइबर्स ऑफ द स्पेसिफाइड डायमेंस। तो जो हमारा SFRC है वो एक कंपोजिट मटेरियल है जो कि सीमेंट कंक्रीट और रेंडमली डिस्पर्स स्टील फाइबर से बना होता है, जिसकी जो डायमेंशंस हैं वो स्पेसिफाइड रहती है। अप्रॉक्सीमेटली डिज़ाइन SFRC मेक्स
हैज़ इम्प्रूव प्रॉपर्टीज़ एज पेमेंट मटीरियल। तो एज अ पेमेंट मटीरियल जो हमारा SFRC मिक्स है उसकी क्या होती है, इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि हायर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 70 to 80 kg per centimeter स्क्वायर। तो क्या होता है, हमारा जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है ड्यू टू द बेंडिंग या एनी अदर स्ट्रेसेज, तो जो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ होती है वो इस ऑर्डर की होती है, और जो फ्लेक्सर प्रोड्यूस होता है या फिर जो भी स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू द फैक्टर्स, जैसे कि व्हील लोड है या फिर टेम्परेचर है, ये चीज़ें हमने देखी हैं। फर्दर है इम्प्रूव रेजिस्टेंस टू फटीग एंड इम्पैक्ट। जो दूसरा जो इम्प्रूवमेंट है वो ये है कि रेजिस्टेंस जो है इम्प्रूव होता है टू दी फटीग एंड इम्पैक्ट फेलियर, और हायर डक्टिलिटी और द लोअर ब्रिटलनेस। तो एज अ SFRC मिक्स जो है एज अ इम्प्रूव मटीरियल है और उसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। स्टील फाइबर्स ऑफ डायमीटर 0.5 to 1.0 mm एंड लेंथ 30 to 50 mm। तो जो हमारे स्टील फाइबर हैं जिनकी डायमीटर 0.5 to 1.0 mm है और जिसकी लेंथ 30 to 50 mm है, जैसे कि एस्पेक्ट रेशियो बताया 50 to 100। तो एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, अगर हम किसी बार की बात करें तो लेंथ बाई डाया रेशियो जो है वो एस्पेक्ट रेशियो हो गया, और कभी कभी हो सकता है लेंथ बाई थिकनेस, वो एस्पेक्ट रेशियो को बताता है। आर मिक्सड विद द सीमेंट कॉन्क्रीट इन proportion of about 1.25% steel fibers by volume of the concrete or about 100 kg steel fibers per meter cube of concrete। तो जो हमारे स्टील फाइबर उसकी स्पेसिफाइड डायमेंशन गिवन है, जैसे डायमीटर 0.5 to 1.0 मीटर हो गया, लेंथ 30 to 50 mm होगी, फिर जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 50 to 100 है, और इसको मिक्स किया जाता है सीमेंट कॉन्क्रीट के साथ इन अ प्रपोर्शन ऑफ अबाउट 1.25% स्टील फाइबर्स यूज किए जाते हैं, या फिर जो है वॉल्यूम ऑफ द 1.25% स्टील फाइबर्स बाय वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट। तो कंक्रीट के वॉल्यूम का 1.25% जो है ये रखा जाता है, या फिर 100 kg जो है 1 मीटर क्यूब कंक्रीट पे यूज किया जाता है। तो 100 kg क्या है, स्टील एनफोर्समेंट यूज किया है इन 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। द फाइबर्स आर टू बी यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड इन द कंक्रीट मिक्सर। और जो ये फाइबर्स हैं, जो स्टील फाइबर्स हैं, इनको यूनिफॉर्मली क्या होता है कंक्रीट मिक्स पे डिस्पर्स किया जाता है। द थिकनेस ऑफ द SFRC पेमेंट HSFRC is determined as given under। Let the thickness of the cement concrete pavement designed by the conventional method be HCC। तो कन्वेंशनल मेथड से डिज़ाइन करने पे जो रिजिड पेमेंट की थिकनेस हो HCC है। लेट द डिज़ाइन वैल्यू ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट कॉन्क्रीट मिक्स भी FCC। ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है, ये डिज़ाइन वैल्यू है, एंड दैट ऑफ द SFRC मिक्स, जो हमारा SFRC मिक्स है उसकी जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है वो SFRC है। The design thickness of the SFRC pavement is obtained from the relation the HSFRC equal to HCC square root of FCC upon FSFRC। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके हम SFRC पेमेंट की थिकनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम HFRC कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो दो टॉपिक हमने इस लेक्चर पे कवर करेंगे, और कुछ टॉपिक्स इस यूनिट के बचे हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर पे हम जो है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।